नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा के धनरुआ प्रखंड के सोनमय गांव में है और इस गांव में जो है पाटलिपुत्रा से जो दो चेहरे हैं, एक जो है मीसा भारती है और दूसरा जो है रामकृपाल यादव है। इस गांव के जो है रामकृपाल पहले से 2 बार सांसद रह चुके हैं और इस गांव के जो है गोद लिए हुए हैं। यहाँ की जनता का क्या कहना है, यहाँ के जनता के बारे में जानेंगे कि जनता जो है इस बार किसको लाने वाले हैं, चूंकि जो है किसको लाने वाले हैं और इस बार जो है कौन आने वाले हैं, किसको लोग जो है यहाँ के जनता जो है पसंद करते हैं। तो यहाँ के लोगों से हम बातें करेंगे, क्या जनता का मूड है। सबसे पहले तो दैनिक सोच में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं, इस बार क्या लगता है? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हमारे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं रामकृपाल यादव जी, और धरातल पर कोई भी विकास यहाँ दिखता नहीं है। टोटल 10 सालों में अगर सांसद का फंड देखा जाए तो सोनवई पंचायत में, हम व्यक्तिगत सोनवई ग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, सोनवई पंचायत में यहाँ पर 5,000 का भी काम सांसद कोटा से नहीं हुआ है, जिससे हम लोग उससे बहुत ही नाखुश हैं, है ना। हम चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो। मैंने काम नहीं किए हैं, बिल्कुल भी काम नहीं तो किए। कह रहे हैं कि वे हम जो है काम तो किए हैं। काम सबसे पहले हम याद दिलवा देते हैं आपको, 2019 लोकसभा के लिए जब यहाँ पे रामकृपाल यादव जी आए थे तो सोनवई ग्राम के अंदर एक देवीय स्थान जगह है जहाँ पे रामकृपाल यादव जी ने सबसे पहले अपना मत्था टेका और कहा अपने अंदाज में, अपनी भाषा में, अपनी शैली में कि हे देवी माँ, अगर हम इस बार सांसद का चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो तालाब का पक्कीकरण, जो अधूरा काम है, जो कच्चीकरण है, उसको हम पक्कीकरण करने का काम करेंगे। जीत के आएंगे तो सबसे पहला काम आपको समर्पित होगा। तो पक्कीकरण हो गया ना? बिल्कुल। अब जाके जो है, अब इलेक्शन जो है ये 2024 का इलेक्शन शुरुआती दौर में, अभी तो यहाँ इलेक्शन भी नहीं हुआ है, अब जाके थोड़ा बहुत वहाँ पे काम हुआ है जी। तब काम हो ही गया, तब फिर अब वोट देने में क्या दिक्कत है? तो सिर्फ वही तो मुद्दा नहीं ना है, तालाब ही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ पूरे भारत लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी काम दे रहे हैं ना? क्या काम दे रहे हैं? धरातल पर कोई भी काम नहीं है। बोले जरूरी थोड़े है कि इसे नौकरी रोजगार है, रोजगार करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचिए, तो क्या दिक्कत है पकौड़ा बेचने में? तो इतने भारत के अंदर इतने कॉलेज, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी IITN है, IIM है, कॉलेज है, 10+2 है, ग्रेजुएशन कॉलेज है, हाई स्कूल है, IITI है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, बी फार्मा है, सारे कॉलेजों को बंद कर दिया जाए। जब पकौड़ा ही बेचना है तो शिक्षा लेकर हम लोग क्या करेंगे? फर्मा करके प्राइवेट नौकरी कर रहा है ना लोग। बिल्कुल कर रहा है, लेकिन सवाल उस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। तो क्या पकौड़ा बेचना एक रोजगार है? जहां तक आप रोजगार की बात करते हैं तो युवा के हकों को आप जो है किसी भी सेक्टर में आप निजीकरण करने का काम करते हैं और युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पकौड़ा बेचना रोजगार है, जो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। रोजगार मांगना मेरा एक संवैधानिक अधिकार है। और मैं इसका आपके गांव में विकास हुआ या नहीं? नहीं, बिल्कुल विकास नहीं है। जो पहले था आज भी स्थिति वही है। तो क्या लगता है इस बार? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और हम लोग सत्ता परिवर्तन करने के बिल्कुल मूड में हैं इस बार। 2 बार रामकृपाल यादव जी को देखे हैं, धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है। इस बार हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि इस बार जो है परिवर्तन की ओर हम बढ़ चुके हैं। क्या करना चाहते हैं? विकास हुई कहाँ? अभी देख रहे हैं इस रास्ते से आए होंगे, मंदिर वाले रास्ते से, पूरा एकदम चारों तरफ रोड बना हुआ है। नहीं बना है। सरकारी स्कूल का जो रास्ता है, मेरा रास्ता अभी तक तो नहीं बना है। चारों तरफ से रोड बना हुआ है। नहीं, गांव में अंदर आने का जो रास्ता वो अभी तक नहीं बना है। वो देखिए बहुत टूटी फूटी है, नाली भी उसकी कितनी गड्ढी है। उसमें गांव वाले हर साल उसमें ईंटा डालते हैं रोड ले जाके। तो और जैसा कि देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि भाई कोई विकास हमारे पास नहीं हुआ धरातल पर। और लोगों का क्या कहना है, उनसे हम बातें करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी विकास किए? कुछ नहीं किए हैं। काहे नहीं किए? उनका जो मतलब ये रोजगार है, रोजगार नहीं दिए हैं। और ये सब धारा 370, आधा लोग को ये पता नहीं होगा कि धारा 370A और B होता है। तो धारा 370 B हटाए हैं। इसमें क्या है कि सिर्फ बाहर का आदमी जमीन नहीं ले सकते हैं। इससे क्या फायदा हुआ? अच्छा,
इससे फायदा तो उसी को होगा ना, जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, उसी लोग के फायदा होगा। बड़े बड़े लोगों को फायदा होगा जी, हम लोगों का क्या है? गरीब के लिए राशन दे रहे राशन देने हैं, से क्या आयुष्मान होता है? बना दिए राशन देने से क्या हैं, होता है? आयुष्मान भारत कार्ड बना दिए हैं। राशन देने से क्या होगा? हम्म, राशन देने राशन देने से गरीब आदमी को तो मदद हो रहा है ना, क्या, गरीब आदमी को खा रहा है इतना लोग। महंगाई हो रहा है, उससे क्या होगा? इतना महंगाई हो लेने रहा में है। मोदी जी बहुत अव्वल हैं। क्या क्रेडिट लेने में मोदी जी बहुत अव्वल स्थान पे है। मैंने भारत के इतिहास में जहां तक मैं पढ़ा हूं, इतिहास के बारे में जहां तक हमको नॉलेज है, आजादी के बाद से स्वतंत्र भारत में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक मैंने ऐसे बोलिएगा जी, कोई बिल्कुल बिल्कुल ये मैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आप बोले कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। अमित शाह का बेटा जैसा है, उसको पास क्रिकेट का क्या नॉलेज है, जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बने बैठा हुआ है? कुछ तो नॉलेज होगा था ना। नहीं, क्रिकेट का क्या नॉलेज है उसके? उसका क्या नॉलेज है? पढ़े होंगे तब ना। पढ़ने से क्या बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पकौड़ा बेचना रोजगार है तो जैसा को भी बोला जाए कि पकौड़ा बेचिए। बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बने बैठा हुआ है? अच्छा, एशियन क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष और ऊपर एक पद है उसका। क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोगों को चाहिए सत्ता परिवर्तन। किनको लाने वाले हैं? राहुल गांधी को। क्यों राहुल गांधी क्यों? वो युवा नेता है, सब लोगों को मिला के चलते हैं और उनका भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल हुआ है। इसी कारण हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जंगल राज के साथ मिल गए हैं। क्या जंगल राज है? फिर भी 2005 से पहले वाला याद किए हैं? मणिपुर में क्या हुआ है मोदी जी को नहीं पता है? मणिपुर में क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? मणिपुर में एक दलित महिला को मतलब नंगे करके रोड पे घुमाया गया, तब मोदी जी कहाँ थे? तो सबको तो जेल भेज दिया गया ना। कहाँ जेल भेजा गया है? नहीं भेजा गया। एक भी शब्द कोई बीजेपी का आदमी नहीं उठा पाया है। अच्छा, लद्दाख में अभी जो हुआ वो उस पर क्यों नहीं बोले? अच्छा, सोनम वांगचुक क्यों हड़ताल कर रहे हैं? हैं? सोनम वांगचुक क्यों हड़ताल कर रहे हैं? अच्छा, वहां से सारी सेना को हटा ली गई है और चीन हावी हो रहे हैं, तो उन लोगों की मांग है सुरक्षा दी जाए। नहीं तो चीन हावी होंगे तो फिर वो भारत के कब्जे से निकल जाएगी। तो क्या ये साम्राज्यवाद चीन एकदम परिवर्तन कर देना है, एकदम कर देना है, मूड बना लिए। मूड एकदम बना लिया। हमारे पड़ोस के जो देश हैं सभी लोगों से हम लोगों का संबंध खराब हो गया है। पाकिस्तान को अगर उठा के देखें तो पाकिस्तान के हमारे आसपास के जितने भी देश है, एक अफगानिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दें तो सारे देशों से मेरा रिश्ता इतना खराब हो गया है कि अगर हम मदद का किसी से उम्मीद भी रखते हैं तो मदद की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स एक भारत लेवल पर आप कीजिए, पर इस प्रकार से मत कीजिए कि आप जो है गरीबों के साथ। ये जहां तक मेरा सरकारी आंकड़ा अभी भारत के लेवल पर है, मोदी जी कहते हैं कि गरीबी दूर हो गया है। भारत के अंदर जो है सिपरी का रिपोर्ट कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, सिपरी का वर्ल्ड लेवल पर रिपोर्ट कहता है कि भारत में अभी भी 64% से नीचे जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से 64% लोग गरीबी रेखा से नीचे जो है अपना जीवन यापन करते हैं। लोग कहते हैं कि जहां तक जंगल राज की बात है तो 19 साल से तो लगभग नीतीश कुमार की राज है। जंगल राज के नाम पर आप कब तक वोट कीजिएगा, कब तक वोट मांगिएगा? इसीलिए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अब हम एक वो कहते हैं परिवारवाद है। परिवारवाद कहाँ नहीं है? परिवारवाद कहाँ नहीं है? आप राजनाथ सिंह को उठा के देख लीजिए। मोदी जी कहाँ अपने परिवार को लाए, नीतीश जी अपने कहाँ परिवार? बिल्कुल, मोदी आपका बिल्कुल कहना सही है। मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा विचार नहीं, उनका विचार है। चले मोदी जी का विचार का सहमत हूँ। एक चाणक्य नीति जो है उसमें एक बनाया लिखा एक वर्ड था, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि जिस राजा के पास कोई संतान नहीं हो, जिस राजा के पास कोई संतान नहीं हो वो प्रजा का दुख नहीं समझ सकता है। तो आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ है। और जहां तक रह गई मेरी, मैं व्यक्तिगत में ये टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। देश के अंदर मोदी जी जो है, नीतीश जी के तो बच्चा है, ये बेटा है नीतीश जी के, भागना है उनका। ये तो राज्य की राजनीति की आप बात मत कीजिए, यहाँ तो केंद्र की राजनीति हो रही है। तो वही आप जंगल राज की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जब जंगल राज में जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, और वही जब इधर आते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। अभी देख लीजिए बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं वॉशिंग मशीन की तरह काम कर वो रहे तो हैं। कह रहे हैं कि 400 पार होगा। 400 पार देखिए, डीजल होगा कि पेट्रोल होगा कि आलू होगा कि प्याज होगा, हमको खुद नहीं पता है। अरे बोलने पर लोकतंत्र है, मोदी जी भी लोकतंत्र का फायदा उठा रहे हैं। 400 बोल दीजिए, 488 बोल दीजिए, कह दीजिए 543 बोल दीजिए। अरे जनता ना फैसला करेगी जी 400 पार होगा कि क्या पार होगा। जब देखिए 400 पार करने का मतलब है आप किस
इस आधार पर मोदी जी 400 पार का नारा दिए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, लगभग ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। जैसे बिहार उठाकर देख लीजिए, 40 में से आपका लोकसभा का 39 सीट एनडीए के पास है। तो क्या आप 40 में से 45 लाइएगा? 40 लाएंगे ना, 40 लाइएगा तो 1 सीट बढ़ेगा। गुजरात आपका 26 का 26 है। आपका एमपी में दबदबा है, ये है। यूपी लगभग सही है, साउथ में तो कोई पकड़ नहीं है। तो फिर सरकार आप कैसे बदलिएगा? एक सेकंड, एक थोड़ा सा विश्लेषण मैं करना चाहूंगा। उसके बावजूद भी अगर पूरे भारत की मैं जब बात करता हूं तो मोदी जी बीजेपी 301 से टोटल, एनडीए 353 पर जाकर सिमट जाती है। और मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 पार का। तब तो पता है ना आपको तो कहाँ लड़ना पड़ेगा। जो अब जहां तक रह गई बात बेरोजगारी की, ये बेरोजगारी की रिपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक पढ़ा लिखा युवा सवाल कर सकता है। जहां तक हम पढ़े हैं बेरोजगारी का रिपोर्ट जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे 2014 में, जब वो अपना सत्ता को छोड़े, तो उस समय भारत का बेरोजगारी दर था 5.8% और अभी भारत का बेरोजगारी दर है 7.68%। तो बताइए, बेरोजगारी कमा या बढ़ा? मैं इस पर सवाल करना चाहता हूं मोदी जी से। मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि कभी कभी जो है, अक्षय कुमार को एक बार इंटरव्यू दिया था, अभिनेता है, अरे हम थोड़ा सा आम आदमी हैं, एक बार हमको भी इंटरव्यू दे दीजिए तो क्या बात होगा। अब बताइए, देश का चौथा स्तंभ जो है प्रेस मीडिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी प्रेस का पूरे वर्ल्ड में 142वां नंबर पर है। भुखमरी में हमारा 97 नंबर पर स्थान है। भ्रष्टाचार में 101 नंबर पर हमारा स्थान है। हम कैसा देश की, हम कैसा भारत का भविष्य बना रहे हैं। युवा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। रोजगार की जहां तक बात करते हैं तो रोजगार आपको घर से थोड़ी देना है। आप रेलवे में देख लीजिए, बैंकों में देख लीजिए, और सेल में देख लीजिए, ओएनजीसी में देख लीजिए, कहीं पर कोई वैकेंसी नहीं है। 30 जहां तक 2014 के बाद से 10 साल से मोदी जी का सरकार है। सेल जो है, स्टील अथॉरिटी इंडिया ऑफ लिमिटेड, जहां पर सालाना कुछ न कुछ निरंतर भर्तियां देखने को मिलती थी। जो आईटीआई पॉलिटेक्निक किए हुए हैं वहां पे उनका नियुक्ति होता था। लेकिन हम खुद आईटीआई कैंडिडेट हैं। 10 सालों से हम यूं ही भटक रहे हैं रोजगार में, रेलवे की आस में। रेलवे देख लीजिए, पंचवर्षीय योजना हो गया है, 5-5 साल पर निरंतर वैकेंसी आती है। अब जैसे लगता है कि इस उम्मीद में को 5 साल हो गया है, तब फिर याद आता है कि वो वैकेंसी आने वाला है, अब चलो घर तैयारी करें। तो ये हाल हो गया है। अब बताइए, तो अब हम लोग को अब आ जाइए स्वास्थ्य की बात। मोदी जी स्वास्थ्य पर क्या काम किए? पहले से 6 गो एम्स था, आज भी 6 गो एम्स है। क्या परिवर्तन हुआ? आप राज्य अस्पताल की बात करते हैं, पहले से यहाँ पीएमसीएच है, आज भी पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, एनएमसीएच है, डीएमसीएच है, डीएमसीएच है। पहले पीएमसीएच था पटना में, अब एम्स बन गया। कहाँ एम्स बन गया थी? मोदी जी का देन थोड़ी है। ये तो डॉक्टर मोदी जी का, तो वही तो बोले क्रेडिट लेने में नंबर 1 है मोदी जी। क्रेडिट लेने में नंबर 1 है। जैसे चाइना कैसे करता है कि सारा प्रोडक्ट इधर उधर से लाया, अपना मुहर लगा दिया, पूरा नाम कमा रहा है। मोदी जी दम सेम वही काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात कर रहे थे, ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल क्या है? केंद्रीय विद्यालय का नाम क्या कर दिए हैं? केंद्रीय विद्यालय से उसको पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस की बनाई हुई जो चीजें हैं उन पे अपना नाम लिख करके वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं, और कोई काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं। यही बात है। और बेरोजगारी तो भाई, बेरोजगारी तो इतना बढ़ चुका है। पाटलिपुत्रा लोकसभा के में आए हुए थे, और लोगों का जो राय है, जो हम आपको दिखाए, लोगों का क्या राय है, विकास पर वोट कर रहे हैं या फिर जातीय समीकरण पर वोट कर रहे हैं। लोगों का राय है कि भाई हम लोग जितना भी नौजवान है, लोग जो है आज पढ़ करके जो है, आज हम लोग घर बैठे हुए हैं, और 5 साल पर जो है वैकेंसी निकलता है, और 5 साल जब पूरता है तब हम लोग को पता चलता है कि भाई वैकेंसी आने वाला है, तब हम लोग तैयार होते हैं। लेकिन अभी जो है जितना बेरोजगारी हो गया है, अब उसके लेकर के जो है लोगों का जो राय है, इस बार जो है बदलाव की ओर बढ़ चुके हैं। अब देखना ये है कि इस बार जो है 2024 में किसका सरकार बनेगा, किसके सर पर ताज रहेगा और किसका जो है सर खाली रह जाएगा, किसको राज तिलक होगा, किसको जो है राज तिलक नहीं होगा। बाकी आप लोग का क्या राय है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।